आप सभी का स्वागत है COQP03 के टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज में। ये है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लर्निंग यानी कि अधिगम क्या होती है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लर्निंग यानी कि अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। बेसिकली जब भी हम लोग लर्निंग या सीखना जैसे टर्म की बात करते हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली लेक्चर में पढ़ रखा है, जो एक टीचर का रोल होता है, एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है, वही कहीं ना कहीं लर्निंग है। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पर्सन के बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है। बिहेवियर मीन्स व्हाट हम लोगों ने डिस्कस किया था, सोसाइटी के हिसाब से कैसे उठना है, बैठना है। फॉर एग्जाम्पल, सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ये सारी चीजें क्या है, बिहेवियर है। किस तरीके से बात करना है, क्या टेम्परामेंट होना चाहिए किसी से डिस्कस करने का, बात करने का, ये सारी चीजें बिहेवियर होती है। तो यही ऑब्जेक्टिव भी था हमारा टीचिंग का प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे लर्निंग का आउटकम भी तो वही होगा ना। तो लर्निंग का मतलब है कि बिहेवियर में चेंज आना, पॉजिटिव चेंजेस आना। इनफैक्ट जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कॉन्सियसली या फिर विदाउट कॉन्सियसली हो सकती है, यानी कि सचेत होकर या फिर बिना सचेत हुए भी हो सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लेक्चर सीरीज देख रहे हो, तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान पूर्वक सचेत होकर चीजों को देख रहे हो, सीख रहे हो। उसके पीछे आपका भी मोटिव है कि आपका अच्छा नंबर आए टीचिंग एप्टीट्यूड में COQP03 का जब भी आप पेपर दो। तो ये होता है हमारा बेसिकली सचेत होना, कॉन्सियसली चीजों को सीखना। एक होता है विदाउट कॉन्सियसनेस। इसका क्या मतलब हुआ, आप असचेत हो, आपने ध्यान भी नहीं दिया, आप चीजों को सीख लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही होती हूँ, तो आप ही देखते हुए कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते होंगे जो आपने किसी टीचर के बिहेवियर में देख रखा होगा, या फिर आप टीचर बनते होगे या फिर टीचर एज अ ट्यूशन टीचर पढ़ाते होगे। तो कुछ चीजें, कुछ बिहेवियर्स आपको याद होंगी अपने टीचर के, और आप उसको इम्प्लीमेंट करते होगे। तो उस टाइम तो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड बैठ कर नहीं पढ़ा ना, लेकिन आपने अपने टीचर के बिहेवियर से चीजों को ऑब्जर्व किया और उसको अपने अंदर इनकलकेट कर लिया। तो ये क्या हुआ, असचेत होकर चीजों को सीखना, यानी कि विदाउट कॉन्सियसनेस। तो हो गया कि लर्निंग क्या है, कॉन्सियस और अनकॉन्सियस प्रोसेस है, यानी कि सचेत होकर पर्पसफुल्ली एक बच्चा सीखे और एक ना जाने अनजान तरीके से चीजों को सीख ले। ठीक है, और ये दोनों ही तरह की जो लर्निंग है मिलकर परमानेंट चेंज लाता है एक पर्सन के बिहेवियर में। इसे क्या कहते हैं हम लोग, लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब यदि आप चाहते हो कि आप भी लर्निंग की प्रोसेस करो कॉन्सियस वे में, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आपको CUET B.Ed COQP03 करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको लेक्चर्स एक सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। यहीं पे टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स भी आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो आप लोग वहां पे सचेत होकर सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बेसिकली यदि आप इस इमेज को देखोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको सिमिलर नहीं लग रहा होगा। कोई भी दो व्यक्ति आपस में सिमिलर नहीं लग रहे होंगे। कोई बहुत छोटा है, किसी की हेयर स्टाइल अलग है, कोई बहुत लंबा है, कोई यहाँ पे थोड़ा हेल्दी है। मतलब आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे तो आपको हर एक इमेज अपने आप में यूनिक लगेगा। इसे ही बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, कि लोग आपस में अलग हैं। अब हम लोग जब लर्निंग के प्रोसेस में बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की, इसका क्या मतलब हो गया कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कोई इंटेलिजेंट होते हैं, ये जो डिफरेंस आ रहा है। कोई बहुत बदमाश होते हैं, कोई ओके ओके होते हैं, कोई एकदम बदमाशी नहीं करते हैं। तो क्लास सिनेरियो के अंदर जो बच्चों का बिहेवियर होता है, जो भी, चाहे सीखने के प्रोसेस में हो, चाहे बदमाशी के प्रोसेस में हो, हर एक कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है और क्यों होता है। नाउ आगे अब हम लोग मूव करेंगे, इस इंडिविजुअल डिफरेंस को समझेंगे। बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, ट्विंस। इनफैक्ट आप भी देखो, अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चे हो जाए, दो बच्चे एक साथ हो, तो आप देखोगे चाहे वो लड़का लड़का हो, चाहे लड़की लड़की हो, या फिर लड़का लड़की हो, मतलब कि ट्विंस है। ठीक है, और आप देखोगे कि उन दोनों बच्चों में आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि एक बच्चा डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो, एक व्हाइट कॉम्प्लेक्शन का हो सकता है कि एक बच्चा चीजों को बहुत जल्दी सीखे, एक स्लो
चीजों को सीखे। तो आप देखोगे कि एक ही घर में एक ही माँ के द्वारा दो बच्चों को एक ही समय में बर्थ किया गया है, उसके बाद भी इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इन जनरल कहूँ तो दो लोगों में तो बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये डिफरेंस हाइट के बेसिस पे हो सकता है, वेट के बेसिस पे, कलर, कॉम्प्लेक्शन, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत के बेसिस पे हो सकता है, इंटेलिजेंस यानी कि नॉलेज के बेसिस पे हो सकता है, अचीवमेंट कोई बच्चा बहुत अच्छा अच्छा अचीव करेगा, कोई कुछ कम अचीव करेगा, इंटरेस्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, किसी को ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट हो, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद हो। तो इन चीजों पे इनफैक्ट एटीट्यूड कैसे बिहेव कर रहा है, एप्टीट्यूड यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों में वो कितना लेवल तक इन्वॉल्व है, लर्निंग हैबिट्स किस टाइम पे पढ़ना है, कोई बच्चा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना पसंद करता है, कोई रात को लेट तक पढ़ना पसंद करता है। इनफैक्ट स्किल्स के बेसिस पे भी डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। तो आप देखो कि यही ओवरऑल जो इंडिविजुअल डिफरेंस है कहीं ना कहीं क्लासरूम को बहुत ही डाइवर्स बना देता है। आप सोचिए ना, इंडिया में डाइवर्सिटी कितने लेवल तक है। चाहे लैंग्वेज की बात करें, आप देखोगे कि क्लास में भी आपको लैंग्वेज में डाइवर्सिटी मिल जाएगी। कलर की बात करें, मतलब आप इंडिया में कंपेयर करो, जिस जिस तरह की डाइवर्सिटी आपको क्लास में उतनी डाइवर्सिटी मिल जाएगी, इनफैक्ट उससे थोड़ा ज्यादा ही मिल सकती है, कम नहीं मिलेगी। तो बीइंग अ टीचर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इतने डाइवर्स सिनेरियो में, इतने डाइवर्स क्लासरूम में आप कैसे चीजों को पढ़ाओगे। आप देखोगे कि कोई बच्चा है जो कि बहुत चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है, बहुत जल्दी सीख लेता है, वहीं एक बच्चा है कि बहुत बार बताने के बाद उससे चीजों को समझ आता है। सेम उसी प्रकार जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो COQP 03 का प्रिपरेशन खुद से कर लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनको की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो वैसे बच्चे जिनको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, आप हमारे साथ डेली बाइट्स के साथ जुड़ के अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। डेली बाइट्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है। जब आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर करोगे तो आपको कई सारे टाइल्स देखने को मिलेंगे। आपको बीएड एंट्रेंस, बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले टाइल में जाना है, आपको वहां पे COQP 03 करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर जितने जो सिलेबस है COQP 03 का, उसी पे आधारित आपको स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज, इनफैक्ट मॉक टेस्ट भी लेटेस्ट पैटर्न पे देखने को मिलेगा। यानी कि सेम प्राइस में आपको सब्जेक्ट वाइज क्विज, मॉक टेस्ट और लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड, साइंस एंड इन्वायरमेंट, जीके, सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड कुछ अलग से सब्जेक्ट है जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स। ये सभी चीजें जो डेली बेट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ही लो एंड रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कर रहा है। तो आप यदि स्लो लर्नर हो या आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप श्योरली इसे प्रेफर करो। इनफैक्ट यदि आप चाहते हो कि आप लैपटॉप कंप्यूटर में अपनी पढ़ाई करो तो आप सिंपली डेली बाइट्स का वेबसाइट भी ओपन कर सकते हो, जो कि गूगल पे अवेलेबल है, www.dailybytes.in। जैसे ही आप डेली बाइट्स की वेबसाइट ओपन करोगे वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। आपको सबसे पहले लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे आप जैसे ही जाओगे, आपको यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर लेना है यदि आप पहले से रजिस्टर नहीं हो। रजिस्टर करते ही आपको मेल एक्टिवेट करने का, आपके मेल पे कंफर्मेशन जाएगा। आप जैसे ही कंफर्म करते हो, आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के थ्रू आप अपने आप को डेली बाइट्स की वेबसाइट पे लॉग इन पाओगे। जैसे ही आप लॉग इन करोगे, आपको यहाँ पे 4 टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। इन चारों में आपको विजिट करना है व्यू ऑल कोर्सेज वाली टाइल पे। आप जैसे ही व्यू ऑल कोर्सेज वाली टाइल को टैप करोगे, कई सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। आपको यहाँ पे ऑल कैटेगरीज में टैप करना है और बीएड एंट्रेंस से अपने आप को फिल्टर आउट कर लेना है। देन आप जैसे ही जाओगे नीचे तो आपको COQP 03 का कोर्स सामने विजिबल हो जाएगा। आप जैसे ही COQP 03 का कोर्स ओपन करोगे, हर एक मटेरियल, हर एक चीज आपको हिसाब से मिलेगी, जो अभी सिलेबस मैंने बताया उसी के। इनफैक्ट फ्री में PYQs भी अवेलेबल है। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे कि देखेंगे कि आखिर ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके क्या कारण है। तो जब भी हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कारण की बात करते हैं, तो एक ऐसा होता है जो इनहेरिटेड होता है, यानी कि हमें अपने परिवार से मिलता है, ठीक है, हमें हमारी फैमिली से मिलता है, ठीक है। नाउ सेकेंड जो होता है वो हम लोग एक्वायर करते हैं। एक्वायर करने का बेसिकली क्या मतलब हुआ, हम लोग अपने इन्वायरमेंट से चीजों को सीखते हैं, ठीक है, खुद से चीजों को सीखते हैं, चाहे पढ़कर, समझकर या फिर अचेत तरीके से, यानी कि नेचुरली सीख लेना, है ना।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैमिली से जो हमें मिलता है हेरिडिटी। हेरिडिटी में हमें इंडिविजुअल डिफरेंस के तौर पे क्या मिलता है, हमारा कलर, है ना, कलर। हम डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, हम व्हाइट कॉम्प्लेक्शन के हैं, या फिर जो भी कलर कॉम्प्लेक्शन है आपका, आपको वो हेरिडिटी से मिलता है। आपके हेयर, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, आप हेल्दी दिख रहे हो, आप बहुत थिन दिख रहे हो, आप देखोगे आपके किसी ऐसे जानने वाले फ्रेंड आपको याद आ जाएंगे जो कितना भी खा ले वो मोटे नहीं होते, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड वैसा ही है, उसके फैमिली में लोग हेल्दी ही नहीं होते। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये सभी चीजें हेरिडिटी होती है, जो हम लोग को वंशानुगत तरीके से मिल जाता है जीन्स के थ्रू। हम इसे हासिल खुद से नहीं करते, हमारे अंदर ये खुद ही होता है, ठीक है। बाकी के जितने ये एक्वायर्ड है, सेकेंड टाइप है। हम लोग अपने इन्वायरमेंट से कई चीजें सीखते हैं। आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आप अच्छी चीजें सीखोगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो बहुत एब्यूजिव है, गाली वगैरह का यूज करना बहुत कॉमन है ना। तो वो क्या सीखेंगे अपने इन्वायरमेंट से, वही चीजें सीखेंगे, एब्यूज करना सीखेंगे। तो सेम वही बात हो रही है, आप जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे वैसी चीजें सीखोगे और वैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक्वायर करोगे। सेम एक ही फैमिली में हो सकता है कि एक बच्चा जो बहुत ज्यादा बाहर रहता है और एक बच्चा जो घर के अंदर रहता है, दोनों में आप देखोगे कि डिफरेंस देखने को मिलेगा। बिकॉज एक बच्चा जो बहुत बाहर रह रहा है वो बाहर की बहुत चीजें सीख रहा है, तो उसका जो सीखने का है, ग्रोथ हुआ है, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है। इन्वायरमेंट के हिसाब से उसने चीजों को जो जो गलत सही हर एक चीज सीख लिया। लेकिन एक बच्चा जो घर के अंदर है, वो घर का अगर माहौल अच्छा है तो वो सिर्फ अच्छी चीजें सीखेगा। तो ये होता है इन्वायरमेंट का इफेक्ट। नाउ रेस और नेशनलिटी, आप किस रेस से, जाति या फिर राष्ट्रीयता से बिलोंग कर रहे हो, उससे भी चीजें सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जाति विशेष के हो तो कुछ स्पेसिफिक चीजें, कुछ स्पेसिफिक फेस्टिवल्स होंगे, बहुत सी चीजें स्पेसिफिक तौर पे होती है जो सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेस एंड नेशनलिटी के आधार पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना। नाउ जेंडर, लिंग के आधार पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक घर पे एक लड़का है और एक लड़की है, तो एक लड़का का बिहेवियर कि उसे रोना नहीं है, उसे स्ट्रांग रहना है, उसे सबका देखभाल करना है, उसे अर्न करना ही है, जैसी चीजें सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ जब फीमेल की बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको पैरेलली खाना बनाने सीखना है, घर का काम सीखना है, चाहे क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो ये सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जब हम लोग जेंडर की बात करते हैं। एक ही घर में रहने वाला एक लड़का और एक लड़की के अंदर डिफरेंस आ जाता है जेंडर की वजह से, ठीक है। नाउ एज, आप किस एज ग्रुप के हो ये भी मैटर करता है, क्योंकि आप किस एज ग्रुप के हो उस एज ग्रुप के हिसाब से आपने चीजें कितनी एक्वायर की है। कहीं आप धीरे तो नहीं सीख रहे हो, कहीं आप बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं हो, बहुत जल्दी चीजें नहीं ना सीख रहे हो। तो ये सारी चीज कैसे डिसाइड होगी, आपके एज के हिसाब से होगी। नाउ शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो जो मेजर चीजें एक बच्चा सीखता है वो एजुकेशन के दौर में ही सीखता है। इनफैक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस जब हम लोग सीख देख रहे हैं, तो एजुकेशन में क्या रोल है इंडिविजुअल डिफरेंस का। बेसिकली जब हम लोग एक क्लासरूम की बात करें, एक ही टीचर है जो क्लास के हर बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके बावजूद आप देखोगे कि एजुकेशन के लेवल में डिफरेंसेस देखने को मिल जाती है। तो यही है इंडिविजुअल डिफरेंस एजुकेशन के वजह से। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे कारण थे जिसके वजह से हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलता है। हमारे आपस में लोगों में अंतर देखने को मिलता है, और यही अंतर है कि हम दो लोगों को आपस में एक होने से रोकता है। बेसिकली दो लोग एक जैसा ना दिखे, एक जैसा ना बिहेव करें, एक जैसी एजुकेशन ना हो, ये सारी चीजें क्यों हो पाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है अगर आप टीचर हो तो, क्योंकि अगर आप टीचर हो, आपके क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत टैकल करना पड़ेगा क्लासरूम के अंदर। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत स्लो चीजों को सीख रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, कुछ बहुत इंटेलिजेंट है। इनफैक्ट कुछ ऐसे होंगे जो बहुत वीक बैकग्राउंड से आ रहे होंगे इकोनॉमिकली, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत रिच होंगे। बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और इन सभी डाइवर्सिटी को एक टीचर को बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है। तो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि हम लोग अपने क्लासरूम के अंदर डिफरेंशिएट कर पाए कि एक बच्चे के अंदर यदि ये
कारण है, ये कुछ समस्या है, तो इस समस्या का एक्चुअल कॉज क्या होगा, हेरेडिटी है या फिर एक्वायर्ड है। अगर एक्वायर्ड है, अगर आपको प्रॉब्लम बीमारी नहीं पता चलेगी तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे। मान लेते हैं आपको पता चल गया कि किसी बच्चे में कोई समस्या है, वो एक्वायर्ड है, तो बीइंग अ टीचर आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज अ टीचर आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा कॉजेज। ना अब हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ओवरऑल वही है, बस यहाँ पे टर्म्स अलग हो गए हैं। जैसे कि फिजिकल डिफरेंसेस की अगर हम लोग बात करें, शारीरिक अंतर यानी कि एक व्यक्ति दिखने में कैसा है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसका हाइट कैसा है, उसका वेट कैसा है, उसका हेयर का कलर क्या है, उसका हेयर किस तरीके का है, ये सारी चीजें जो है ना फिजिकल डिफरेंसेस के अंदर आती है। डिफरेंसेस इंटेलिजेंस, जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि कुछ बच्चे बहुत तेज होंगे, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होंगे, कुछ बच्चे वीक होंगे, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होगा, तो ये उसका इंटेलिजेंस के बेसिस पे डिफरेंस देखने को मिलता है। एटीट्यूड यानी कि बिहेवियर, कोई चीज यदि आप सिखा रहे हो तो एक बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, या फिर उस बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, किस तरीके की बिहेवियर उसने एक्वायर कर रखी है अपने इन्वायरमेंट से, ये सारी चीज के वजह से भी चेंजेस सॉरी डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाता है। अचीवमेंट के आधार पे भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पेंटिंग में बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा, पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कुछ पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे, तो अचीवमेंट के आधार पे भी डिफरेंसेस आ जाता है इंडिविजुअल लेवल पे। अभी जैसा कि मैंने कहा अकाउंट ऑफ सेक्स यानी कि जेंडर के आधार पे भी अंतर देखने को मिलता है। एक लड़का एक लड़की सेम घर में यदि है तो भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि एक लड़की होगी जो थोड़ा धैर्य होगी, एक लड़का होगा जो बहुत स्ट्रांग बिहेव कर रहा होगा, स्ट्रांग पिलर की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें कैसे हो पाती है, ये क्योंकि इसी तरीके का जो बेसिकली परवरिश कहते हैं हम लोग, इसी तरीके की परवरिश दी जाती है जेंडर के आधार पे। नाउ डिफरेंस इन एबिलिटी, कुछ बच्चों बच्चे ऐसे होंगे जो पेंटिंग करना पसंद करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रीडिंग करना पसंद करते होंगे, यानी कि सबकी एबिलिटी भी अलग अलग है, सबकी एबिलिटी के आधार पे भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड होता है। दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है COQP 03 से रिलेटेड या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज से रिलेटेड, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए dailybite_nupur और मुझसे जुड़कर अपने जो भी डाउट्स है उसको सॉल्व करिए। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर ड्रीम। थैंक यू।